See, last time we discussed the types of business activities. ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. Let us summarize few of the very simple terms. हम स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ से हाँ, अक्षरा से स्टार्ट करते हैं. अक्षरा, आपको बताना है हु इज एंटरप्रेन्योर. अक्षरा के बाद अक्षिता. हु इज एंटरप्रेन्योर? The person that start their own business. करेक्ट. इसके बाद नेक्स्ट है अंश चौधरी. आप बताएंगे अ बिजनेस और अ कंपनी इज नोन एज डैश. अंश चौधरी के बाद है अर्ची. अगर आपको आता है तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स बताएंगे. अ बिजनेस और अ कंपनी इज आल्सो नोन एज डैश. अर्ची के बाद आयुषी, एकता. Sir, enterprise. Yes, correct. So a business or a company is also known as enterprise. Okay, now एकता और गुनिका में से कोई बताएगा what is the full form of FMCG? FMCG. FMCG का फुल फॉर्म क्या है? एकता और गुनिका में से ट्राई करेंगे कोई? हरीश और हितेंद्र, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? चैट बॉक्स में मैंने टाइप करा है. अच्छा, जिसको आता है वो चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर दो. FMCG का फुल फॉर्म क्या है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो. करेक्ट. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज मुकुंद शर्मा. मुकुंद शर्मा, आप एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर का नेम बताएंगे. कैन यू टेल मी वन नेम ऑफ वेल नोन एंटरप्रेन्योर? मुकुंद के बाद नकुल. नकुल, आप बताओगे? सर जेफ बेजोस. हाँ, करेक्ट. नकुल के बाद है नाव्या. नाव्या, देर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. तो उनमें से 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में यू कैन टेल मी एनी वन. वी डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. कैन यू टेल मी वन नेम, वन टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? नाव्या के बाद निलय. Sir, निलय. हाँ, नाव्या. Sir. नाव्या, हाँ बताइए. sir, investing. इन्वेस्टिंग नहीं. एक बार फिर से सुनो. देर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, है ना? उसमें से आपको कोई एक नेम बताना है. चलिए, निलय. निलय के बाद पूजित. सर मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग, हाँ करेक्ट. नाव्या ने कुछ बताया था, मैं ठीक से समझ नहीं पाया था. ओके.
पूजित का आंसर करेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग। प्रज्ञा, कैन यू टेल मी वन मोर? सर सर्विस। करेक्ट, सर्विस। दो हो गए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हो गए। प्रियांशी, कैन यू टेल मी वन मोर? प्रियांशी के बाद पुष्कर, कैन यू सर टेल मी वन मोर? मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग, करेक्ट। तीन हो गए, सर्विस, मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग। पुष्कर के बाद राघव, एक लास्ट बचा है। थ्री 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, 3 हो गए हैं, एक और बचा है। राघव, आप ट्राई करोगे? राघव के बाद रमा, आप ट्राई करोगे? हाँ, रमा का आंसर आ गया। ठीक है, रोमिशा, चलो रोमिशा को तो मालूम हुआ, सृष्टि को मालूम हुआ, स्वर्णिम, याशिका। बोल के कौन बताएगा? याशिका, आप बोल के बताओगे? एक 4 टाइप का बच गया है। नहीं, मार्केटिंग नहीं है। याशिका, याशिका बोल के बताएगी। चलो ठीक है, याशिका के बाद गुनिका बोल के बताएगी। गुनिका, आप बोल के बताओगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, 3 बता दिए, एक बच गया है। ठीक है, सर हाइब्रिड। हाइब्रिड, हाँ ठीक है, करेक्ट, हाइब्रिड इज द 4th वन। गुनिका, अभी सृष्टि ने जो नेम लिया उसको एक बार रिपीट करोगी? गुनिका, कैन यू रिपीट? गुनिका मीटिंग ही छोड़ देती है। गुनिका से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मीटिंग ही लेफ्ट हो जाता है उसका। ओके, देखो, जानवी, आप बताओगे? यस सर। जानवी, हाँ, लास्ट में hybrid भी एक बताया business. था, हाइब्रिड, हाँ, यस, करेक्ट। ओके, चलिए ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप। ठीक है, now 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप में, स्वर्णिम, कैन यू टेल मी वन नेम ऑफ बिजनेस ऑनरशिप? Sir, partnership. पार्टनरशिप, करेक्ट। षष्ठी, कैन यू टेल मी वन मोर? सर आई डोंट रिमेम्बर। कोई बात नहीं। साजिद, क्या आप बता सकते हो? सर कॉपरेशन। कॉपरेशन, करेक्ट। अभी दामिनी ने बताया था ना, अच्छा ठीक है। रोमिशा, कैन यू टेल मी वन मोर? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, यस, ठीक है, 3 हो गए। और एक और बच रहा है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रियांशी, प्रज्ञा, नीलय। नीलय, बहुत दिनों से आपका कोई वॉइस नहीं आई है, आप बोलोगे? नीलय, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। नीलय, हाँ, ये नकुल बहुत अलर्ट रहता है क्लास में, जरा में रेस्पॉन्स आता है नकुल का। यस, नकुल ने जरा में आंसर टाइप कर दिया, लास्ट वन, सोल प्रोप्राइटरशिप, करेक्ट। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं क्लास में, और ऑल ऑफ यू टेक योर पेन एंड पेंसिल, पेन एंड कॉपी। 5 एमसीक्यूज दिए हैं, आप इन 5 एमसीक्यू के आंसर कॉपी में लिख लो। जैसे कि फर्स्ट का जो भी करेक्ट हो तो फर्स्ट के सामने डी, 1 का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, ऐसा जो आपको लगता है आप लिख लीजिए। देन 1 by 1 and the turn is there,
So you will tell the answer. All of you take your copy and pen. 5 MCQs हैं, simple हैं. Yes. So फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है फर्स्ट का आंसर क्या होगा? Sir, are you sharing screen? अरे अरे अरे, आपने बताया नहीं, मैंने तो स्क्रीन ही शेयर नहीं करी इतनी देर से. 2 मिनट से ऐसे ही बैठा रहा. Yes. So 5 MCQ. All of you write the first answer, second, third, fourth, fifth. सर हाँ, सर फर्स्ट का ए. फर्स्ट का आंसर है एंटरप्रेनर. अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये आंसर रॉन्ग है तो वो बोल के बता सकते हैं. इफ एनीवन थिंक्स फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, The second का आंसर A है. सेकंड आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, करेक्ट. Sir, थर्ड का B है. थर्ड का B. थर्ड का बी, एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क टू अर्न प्रॉफिट. फोर्थ ओके, करेक्ट. फोर्थ का बी. फोर्थ का सर B. फोर्थ का बी. और फिफ्थ का A. फोर्थ Sir, का fifth है. बी है. ग्रोसरी स्टोर इज एन एग्जांपल ऑफ मर्चेंडाइजिंग. ओके, करेक्ट. सर फिफ्थ ए. का A. फिफ्थ का ए है, करेक्ट. चलिए, ठीक है. नाउ वी कम ऑन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स. अभी जिसने बोला है आप किसी दूसरे को टर्न देंगे. जिन्होंने एक एक बार बोल दिया आंसर, दूसरों को टर्न देंगे. आपको हिंट भी दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. सर फर्स्ट का कोऑपरेटिव है. करेक्ट, फर्स्ट का आंसर कोऑपरेटिव. चलिए, अब आपका टर्न हो गया. आप दूसरों को चांस देंगे. किसी सर और? सेकंड का सर हाइब्रिड है. सर सेकंड का हाइब्रिड है. ओके, करेक्ट, सेकंड का हाइब्रिड. सर, ये वाला जो चैप्टर है ये न्यू है क्या बुक में? न्यू न्यू मतलब कैसे? तो मतलब पुरानी वाली बुक में तो नहीं है? अच्छा, सर पुरानी तो- वाली पे भी है. सर मुझे नहीं मिल रहा.
मेरे पास पुरानी वाली है। 10 पेज 101 101 में। आई हैव जो मुझे बुक ये दी गई थी मार्च में दी गई थी और ये बुक में 101 पेज पर है। हाँ सर मिल गया। ठीक है, सेकंड तक पहुंचे थे, थर्ड का आंसर कौन बताएगा? सर थर्ड का सर्विस है। क्या थर्ड का क्या है? सर्विस। सर्विस। ओके, थर्ड का सर्विस अभी चलते हैं, सर्विस। ओके, फोर्थ का कौन बताएगा? रिटेल। रिटेल सर, रिटेल रिटेल। रिटेल प्राइस, फोर्थ का आंसर करेक्ट है, रिटेल प्राइस। सर, फिफ्थ का बाय एंड सेल। फिफ्थ का बाय एंड सेल करेक्ट। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और फिफ्थ का आंसर है बाय बाय एंड सेल। ट्रेडिंग और बाय एंड सेल बिजनेस। सर ट्रेडिंग और बाय एंड सेल दोनों होगा। अच्छा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है, करेक्ट। फिफ्थ का आंसर ट्रेडिंग और बाय एंड सेल, वाह गुड। ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ओके, बस इसमें एक ये है पॉइंट, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? Liability, who will tell the meaning of liability? The main person who is running the company in the official documents. हाँ ठीक है, सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। responsibility correct. Sir, someone who is legally responsible for something. Yes, हाँ ठीक है, करेक्ट। सर बुक्स में पढ़ के बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट है, चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। यस, तो हमने अपने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ क्लिप्स देखे थे ना। उन क्लिप्स में हमने आपको एक्सप्लेन करा गया था व्हाट आर द स्टेजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, और उसमें आपको ये एक्सप्लेन करा गया था दैट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस हैव 5 स्टेजेस: आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान, determination of the required resources, management of the resulting enterprise, change or adapt with time. Next है, what are the factors affecting entrepreneurship growth? चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक टॉपिक अभी हमने 10th में डिस्कस करा था, आप लोगों के साथ भी डिस्कस करते हैं वो टॉपिक ये था कि अभी ये कोरोना में जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया है कंट्री के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 20 लाख करोड़? क्या ये 20 लाख करोड़ अमाउंट जो है ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है? Can anyone is having an idea about this? 10th क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ने बताया, अच्छा डिटेल में बताया था, बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट करा था, तो ये पैकेज का मीनिंग ये था कि दैट द मनी इज नॉट गिवन टू द पर्सन्स डायरेक्टली, the money is given to those persons who want to start their own business, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो
अपने बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा एक स्मॉल सेक्टर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो जब वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो इट इज दिस टर्म इज नोन एज they will become the entrepreneurs। और हमारी कंट्री में अपने यहीं के लोकल प्रोडक्ट्स को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी बहुत अच्छा पैकेज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करा था, है ना, अनाउंस करा था। और भी था उसमें, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, पर वन ऑफ द सेक्टर इज दिस आल्सो दैट दे वांट टू मोटिवेट द लोकल एंटरप्रेन्योर्स, है ना। सो ये दैट इज द टॉपिक रिलेटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए, वी कम ऑन टू द नाउ टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। Now there are three main factors: economic, social and psychological. Now वैसे तो बहुत टॉपिक इजी है, आप लोग पिक्चर्स देखते से ही आप बता देंगे। Now the factors that come under the categories of economic factors are capital, labor, raw material, market, infrastructure, other. These are the economic factors that influence an entrepreneurship, है ना। कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस को कैसे आगे बढ़ सकता है या कैसे कम हो सकता है उनका बिजनेस, तो वो इन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर। अच्छा, आपको सोशल साइंस में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन के टाइम पे अंग्रेज लोग क्या करते थे कि हमारी कंट्री से कच्चा माल ले जाते थे, और वो कच्चा माल ले आके ब्रिटिश अपने कंट्रीज में उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और जो प्रोडक्ट बनता था उसको वापस लाके हमारी कंट्री में बेचते थे। क्या आपने ऐसा कुछ एग्जांपल सुना थे अपने सोशल साइंस में? Yes, sir. तो षष्ठी कोई एग्जांपल बताओगे ऐसा वो क्यों करते थे? सर क्योंकि हमारे जो देश में जो रॉ मटेरियल थे वो बहुत अच्छे थे, और वहाँ पे रॉ मटेरियल मतलब जो क्वालिटी थी हमारे रॉ मटेरियल की वो उनसे अच्छी थी, इसलिए वो हमारा रॉ मटेरियल वहाँ पे लेके जाते थे और वहाँ पे क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते थे, और फिर उसी रॉ मटेरियल से जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते थे वो इंडिया में लाके देते थे, हाई प्राइसेस में देते थे, ताकि मतलब उनका प्रॉफिट हो, इसलिए वो ज्यादा पैसे लेते थे। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट सर। तो सर और उनको वो रॉ मटेरियल वो बहुत इंडिया सस्ते से में मिलता था। सर इंडिया से चीप प्राइसेस में ले जाते थे सर, और प्राइस इंक्रीज करके बहुत इंक्रीज करके बेचते थे सर। करेक्ट। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको सबसे पहले जरूरत पड़ती है कच्चे माल की, है ना। और उसे वो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, तो वो उन्हें टाई अप करना पड़ता है किसी छोटी कंपनी से, या जो लोग वो कच्चा माल बनाते हैं, फिर उन्हें टाई अप करना पड़ता है लेबर से। लेबर्स की कॉस्ट उनको डिसाइड करनी पड़ती है, लेबर्स की सैलरी डिसाइड करनी पड़ती है ना। तब जाके इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके हमको कोई प्रोडक्ट मिलता है और उसकी प्राइस डिसाइड होती है ना। सो ऑल दिस ट्रेवल, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो ट्रैवल उसकी कॉस्ट ऐड होती है, उसमें लेबर कॉस्ट ऐड होती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐड होती है, लाइक दिस। Capital, you already, I think most of the students know about the capital. Means they need the money from the banks, or either they are having the money, either they take money from their partners, ठीक है। लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर फैक्टर्स लाइक दिस।
नाउ वी कम ऑन टू द सोशल फैक्टर्स। कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सोशल मोबिलिटी, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, कल्चरल वैल्यू। So I will take one example of social factor here कि टाटा कंपनी को नैनो कार बनानी थी, पता है सबसे सर पहले व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? क्या? सर व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? यस, आई एम कमिंग ऑन टू द टॉपिक दैट टाटा को नैनो कार बनानी थी और उनको वो प्लांट लगाने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में डिसाइड करा। बट देर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड दैट, और टाटा को अपना प्लांट वहां से मूव करना पड़ा एंड दे टेक देयर प्लांट टू गुजरात। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन एनीवन टेल मी व्हाई दे स्विच देयर nano plant of Tata car to Gujarat? So there were social factors behind that. Social factors means that first thing is that some of the politicians raise the voice of the farmers. ठीक है, उनका जो जमीन है वो जमीन ले ली गई थी। ठीक है, जमीन लेने के बाद वहाँ पे ऐसा बताया गया कि उनको करेक्ट कॉस्ट नहीं दिया गया उस जमीन का, और इस तरह से वहाँ पे उसका एक इशू बना दिया गया। ठीक है, इशू बना दिया गया कि वहाँ के लोगों को जो है उनकी ज़मीन मिल जाएगी, मतलब ज़मीन ले ली जाएगी, और बहुत सारे कुछ भी इस तरह के सोशल इश्यूज बना दिए गए। तो टाटा को वहाँ से वो अपना नैनो कार बनाने का प्लांट जो था वहाँ से ले उसको मूव करना पड़ा, और दे टेक दिस प्लांट टू द गुजरात। तो वहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज आ गए थे। नाउ दिस social issues like social mobility, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, मे बी पॉसिबल वहाँ के लोग जो है इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, और सोसाइटी का एटीट्यूड कैसा है। दे डू नॉट थिंक दैट कि अगर हमारे यहाँ एक नया प्लांट होगा तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, सम पीपल थिंक दैट कि अगर इस तरह का प्लांट अगर हमारे एरिया में आ गया तो हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारे जितने भी हम सोशल बिलीव्स हैं हमारे, दे विल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर्स, है ना। हम कहीं से कुछ सीख कर आते हैं, किसी नई प्लेस पर जाते हैं, कुछ सीख कर आते हैं, इसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिले। Now next topic is psychological factors. Many entrepreneurship theorists have developed theories of entrepreneurship that are based on psychological factors. Need for achievement, withdrawal of status, respect, and motives. So all of you read these 3 points. आप सब इसको रीड करें, और कोई आपको डाउट लगता है कि क्या ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे इफेक्ट करते हैं, that we have to discuss.
ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि मेनी कश्मीरी पंडित फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कश्मीर वैली बिकॉज ऑफ कम्युनल राइट्स, है ना। तो एक एग्जांपल से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि द पीपल हैव टू वाइंड अप देयर बिजनेस ड्यू टू द कम्युनल राइट्स। उनको सबको अपना बिजनेस छोड़ के वहां से जाना पड़ा, अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ी। These are come under the category of psychological factors. Next topic is characteristics of entrepreneurs. चलिए, इसमें से some of the characteristics I think most of the students know already. What are the characteristics? हाँ, बोलिए षष्ठी, क्या बोल रहे हो? षष्ठी, आप क्या बता रहे हो? चलिए, नाउ सी इन योर क्लास आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक चैट बॉक्स में टाइप करनी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है अपने फ्रेंड्स के बारे में। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी? आपने अपने आसपास कुछ फ्रेंड्स को देखा होगा, दोज हु आर गुड इन स्पोर्ट्स, दोज हु आर गुड इन एकेडमिक्स, दोज हु आर गुड इन को करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपकी क्लास में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी फील्ड में बहुत एक्टिव हैं या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन होता है, कोई स्किल होगी, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो आपको कोई स्टूडेंट का नेम टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक चैट बॉक्स में टाइप करना है। सो ऑल ऑफ यू टाइप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो को करिकुलर में बहुत अच्छा है। यस, ठीक है, करेक्ट। सो मेरा क्वेश्चन आप समझ गए और चैट बॉक्स में आपके सही आंसर आने लग गए। करेक्ट, यस, करेक्ट करेक्ट। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए कि ये ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी नाइस। यस यस, ओके। So, see, you know already what are the characteristics of entrepreneurship or entrepreneur। वो आप सबने टाइप कर दिया, मोस्टली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कवर कर ली यहाँ पे। They are hard workers, concentration power is there, they are specific, good, they are doing with their interest, determined, they are focused, hardworking, enthusiasm, honest, time management, correct। So these are the characteristics of a discipline. Yes, okay, yes। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स इस फेवर में, मैं जो एक पॉइंट बोल रहा हूँ आप बताना, वाई और नो के उसमें आप टाइप करना अपने चैट बॉक्स में कि द पीपल हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, they become entrepreneurs for the money। मनी ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए ये एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। Those who are in favor of yes, they can type Y।
ओके, व्हाई बट नॉट ऑलवेज, हाँ करेक्ट। सो देखिए, मनी इज नॉट बिहाइंड दैम, मनी उनका इशू नहीं रहता है। जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनका मेन मोटिव जो है मनी अर्न करना तो नहीं होता है, बिकॉज दे वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो थोड़ा सा अलग हट के काम करते हैं। मान लो वो जॉब सर्च नहीं करते, हो सकता है कि वो आराम से बैठ के किसी कंपनी में जॉब करें और कुछ हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं कंपनी में बैठकर, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स। यस, दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज उनमें कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो वो शो करना चाहते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन ये था, तो उनका मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता है। दे डू नॉट वांट टू अर्न मनी ओनली, प्राइमरी फोकस उनका मनी अर्न करना नहीं होता है, वो अपना स्किल्स शो करना चाहते हैं। उनके पास काफी, हाँ यस, दे वांट टू प्रूव देयर स्किल्स। ठीक है, और अभी जितने भी आपने सारी, अभी ऊपर जितनी भी आपने ये क्वालिटीज लिखी है ना एक एंटरप्रेन्योर्स की, ये देखिए, वो मोस्टली ये क्वालिटीज उस पर्सन में होती हैं, और तब जाके वो ये डिसाइड करता है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, सो वी विल, एक स्लाइड और है, उसमें देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हम। अच्छा ठीक है, यस, देयर आर सम मोर लॉजिकल, परसेप्टिव, आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। If anyone is having any doubt, so ask your doubt. Okay, then all of you join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Sairam sir. Thank you, sir. Sairam. Saram, sir. Sairam. Saram, sir. Sairam. Sairam sir.